बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज का प्रोग्राम गंदम के हवाले से। पिछला मेरा प्रोग्राम जो था वो हमने किया था प्याज के ऊपर, प्याज की पनीरी के हवाले से। तो प्याज की पनीरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी हमारी फ़रोख्त हो गई है, कुछ बची हुई है हमारी। और फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया 5-7 दिन का। तो आज फिर 7 दिन के बाद दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी सी मसरूफियत रही, इस वजह से मैं वीडियो ना बना सका। तो आज फिर गंदम के हवाले से करूँगा। गंदम के इस वक्त जो काश्तकारी हो चुकी है उसके मुताबिक आज का जो प्रोग्राम है वो गंदम को पहले पानी लगाने के ऊपर है कि गंदम को पहला पानी किस वक्त लगाना चाहिए और उस पहले पानी के अंदर क्या क्या चीज़ देनी चाहिए, कौन कौन सी न्यूट्रिशन यानी कि कौन कौन सी खाद उसको ज़रूरत होती है। उसी हवाले से आज की ये वीडियो पे काम करेंगे, उसी पे बात करेंगे इंशाल्लाह। और आपको सारी तफसील में समझाऊंगा कि कितने दिन की फसल को किस वक्त पानी देना चाहिए, उस वक्त वो किस मराहल में मौजूद होती है और इसमें कितना न्यूट्रिशन जो है इसकी उस वक्त ज़रूरत होती है, क्या देना चाहिए, वो सारी इंशाल्लाह तफसील होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो अब बढ़ते हैं आगे और आपको सारी तफसील भी समझाते हैं और गंदम की इस वक्त जो पोजीशन है वो भी दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि इस वक्त जो ये फसल है इसको तकरीबन कोई 20-21 दिन की ये फसल हो चुकी है और 20-21 दिन के बाद अब इसको पानी की ज़रूरत है। और पानी की ज़रूरत को पता करने के लिए इसका बेहतरीन तरीका ये है, एक तो ये 20-21 दिन में ये चौथा पत्ता निकाल रही होती है। जब ये चौथा पत्ता निकाल रही होती है तो उस वक्त इसको अशद ज़रूरत होती है पानी की, ये पानी मांग रही होती है। तो हमें चाहिए कि उस वक्त इसको पानी दे देना चाहिए। तो इस वक्त ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टिलरिंग का असल वक्त यही होता है। जिस वक्त टिलरिंग का वक्त होता है ये 18 दिन से ये फसल अपनी टिलर बनाने शुरू कर देती है, यानी कि अपनी जो मेन इसकी जो जड़ें हैं वो निकालना ये शुरू कर देती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जिस वक्त ये फसल ठीक 18 दिन की हो जाए तो इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें, इसको देखें कि ये किस वक्त पानी मांगती है। 20 से 21 दिन के अंदर इसको पानी लग जाना चाहिए पहले। और पहले पानी को लगाते वक्त आपने जो बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि इसकी न्यूट्रिशन इस वक्त क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपने पानी खाली नहीं लगाना, उसके अंदर आपने कोई ना कोई खाद डालनी है, इसमें कोई ना कोई और जो इसकी ग़िज़ाई ज़रूरत है वो उसको पूरी करनी है। तो इसी हवाले से ये आज का ये प्रोग्राम है और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त ये जो फसल है ये पानी मांग रही है। आप देखें ये थोड़ी सी खुश्क हुई पड़ी है। अब जो ये पानी है, जिस वक्त ये हम पानी लगाएंगे तो फिर उस वक्त इसकी जो टिलरिंग है वो ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा टिलरिंग होगी तो ये भरपूर फसल होके तैयार हो जाएगी। तो अगर हम इस पे अभी तवज्जो नहीं देंगे, इसको पानी सही वक्त पे नहीं लगाएंगे तो उस वक्त इस पे न ज़्यादा टिलरिंग होगी और न ज़्यादा पैदावार होगी। असल जो किसान है ना, मेहनत तो सारे किसान करते हैं, लेकिन जो किसान सही वक्त के ऊपर इसको उसकी ग़िज़ा दे देता है, उसका पानी दे देता है, तो उस वो चीज़ हमेशा उसकी बढ़ोतरी अच्छी होती है, वो फसल जानदार भी होती है, वो फसल पैदावार भी बहुत अच्छी देती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। और इसमें अब ये देखें जो हमारे किसान हैं उन्होंने इतना ख्याल नहीं रखा। इसमें अभी हल जो लगाया है ना वो कोई इतना ख़ास नहीं लगा हुआ, हालांकि एक लंबी जगह है काफ़ी, आपको जहाँ तक नज़र आ रहा होगा ये सारी एक ही प्लाट है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक इसको सही तरीके से वो नहीं दे सके, यानी कि इसकी अभी इसमें ढीले जो है मट्टी के आपको नज़र आ रहे होंगे, मोटे मोटे पड़े हैं। ये नीचे भी देख लें, ये देखें, ये मोटे मोटे ढीले नहीं होने चाहिए थे। तो किसान भाइयों को इस तरफ भी मैं तवज्जो दिलाता हूँ कि जिस वक्त आप काश्त शुरू कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से काश्तकार जो हैं, अभी ये देखें, ये सामने आपको ये मैं थोड़ा सा वाज़े करके दिखाता हूँ। ये मकई की फसल खड़ी है, बहुत सी मकई की फसलें हैं जो अभी ये कटवा रहे हैं, अभी इन्होंने उसके बाद लगानी है गंदम। तो जो दोस्त अभी जिन्होंने गंदम नहीं लगाई, उन्होंने गंदम अगर लगानी है तो वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार करें। जब अच्छे से तरीके से आप तैयार कर लेंगे तो ज़मीन नरम होगी, नरम ज़मीन के अंदर पौधे की जो निगहदाश्त है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इन बातों का भी ख्याल रखा करें। तो आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ये बताऊंगा कि इसको इस वक्त जब ये 21-22 दिन की हो जाए तो उस वक्त जब हम पहला पानी इसको लगा रहे होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ देते हैं, तो ये बात अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि जिस वक्त फसल जो होती है वो 21-22 दिन की हो जाती है, उसको पहले पानी की जो ज़रूरत होती है
तो वो सिर्फ पहले पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसको मज़ीद जो ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। तो इस वक्त जो पहला पानी दे रहे होते हैं तो उसमें अक्सर लोग जो है वो यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों से ये कहूँगा कि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना इसमें, क्योंकि मैंने पिछला जो प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर भी जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे हज़रात के, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी पूरी इस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत होती है यूरिया की, वो सिर्फ 25 से 30 किलो यूरिया की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप इसको ज़्यादा दे देते हैं तो वो फिर आप अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा यूरिया देते जाएंगे उतनी फसल की जो पैदावार है वो कम होती जाएगी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप फसल की जो पैदावार है उसको अगर बढ़ाना है तो फिर आपने यूरिया बहुत कम देनी है। आपने यूरिया पहले पानी में अगर देनी है तो फिर आप ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करें। उसके अंदर 30% जो है वो यूरिया होती है, बाकी उसमें दीगर न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसलिए ज़बरदस्त यूरिया दें, या फिर आप इसमें नाइट्रोफास की 1 बोरी फ़ी एकड़ जो है वो आप इसको दे दें। कि जिन दोस्तों ने अगर इसमें पहले डीएपी नहीं डाली तो वो पहले पानी में भी डीएपी डाल सकते हैं। अक्सर जो हमारे काश्तकार हैं वो 1 बोरी अगर डीएपी पहले बुआई के वक्त डाल देते हैं तो दूसरी डीएपी की बोरी जो है वो पहले पानी में भी डाल देते हैं। तो अगर आपने डीएपी की ज़रूरत है तो आपने उसको डीएपी देनी है। उसके अलावा इसको पोटाश एसओपी जो खाद होती है, अगर वो आपने उस वक्त दे दी थी तब भी ठीक है, अगर उस वक्त नहीं दी तो आप वो भी पहले पानी के अंदर आप इसको दे सकते हैं। तो उसके बाद इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो उसमें मैंने आपको पहले बताया कि इसमें नाइट्रोफास जो है, तो अगर नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो फिर आपने इसको नाइट्रोफास जो खाद है वो इसको लाजमी दे देनी है। और अगर आप इसको नाइट्रोफास दे देंगे तो वो इसकी उस वक्त ग़िज़ाई ज़रूरत होती है। इसके अलावा सल्फ़र होता है और जिंक वगैरह जो होता है भी आप इसको दे सकते हैं, लेकिन सल्फ़र और जिंक अगर आप घोब की सूरत में जब 70 दिन की ये फसल हो जाए उस वक्त दे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ इस वक्त इसको ज़्यादातर जो ज़रूरत है वो आप डीएपी दे सकते हैं, इसको एसओपी दे सकते हैं और इसको नाइट्रोजन दे सकते हैं। अगर यूरिया देनी है तो फिर आपने 30 किलो से ज़्यादा फ़ी एकड़ नहीं देनी। तो ये थी इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियत के हवाले से जो मैं बात कर रहा था। तो अब पानी का भी आ गया और इसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो भी आ गया, और ये वो वक्त होता है इस का जो जिस वक्त हमारे किसान को सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये टिलरिंग का वक्त होता है। ये इसको अपने बच्चे पैदा कर रही होती है, अपनी जड़ें बढ़ा रही होती है। तो जिस वक्त ये जड़ें बढ़ा रही होती है तो उस वक्त आप जितना इस पर तवज्जो देंगे, जितनी इस पर इसको खुराक अच्छी देंगे, तो ये टिलरिंग ज़्यादा करेगी, आपकी औसत पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फसल को जब पहला पानी लगा रहे होते हैं तो फिर आप इन चीज़ों का, इसकी न्यूट्रिशन का यानी कि इसकी खादों का और इसकी जो पानी है उसका ये ख़ास ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त फसल हो जाएगी। जी, तो दोस्तों ये इस फसल में मैंने आपको ये सारा बता दिया कि आपने इसमें किस तरह ये किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन ये चीज़ें किस तरह इसको देनी कैसे हैं ये भी सारी मैं आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन गंदम की जो फसल है वो उसका जो बेहतरीन वक्त उसकी देखभाल का है वो यही है। जो चीज़ें हमने इसको खुराक देनी है वो देनी किस तरीके से है वो भी बताता हूँ आपको। जी, तो दोस्तों जिस वक्त इसको ये खाद देने का वक्त होता है, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि डीएपी भी है। डीएपी तो आपने हमेशा छट्टे की सूरत में देनी है, क्योंकि डीएपी जो है वो उसको पानी में हल करके नहीं डालना, आपने छट्टा कर देना है पहले और उसके बाद उसको पानी लगाना है। जिस तरह मैं बता रहा था कि अगर आपने डीएपी और देनी है तो फिर आप उसको पहले छट्टा कर दें, उसके बाद पानी लगाएं। और अगर दूसरी जो है, अगर उनको आपने पानी में आपने हल करना है या पानी के अंदर आपने फ्लड करना है, तो फिर उसका तरीक़ाकार यही है कि आप उसमें जो आपका टुक्का है उससे तकरीबन कोई 15-20 फुट पीछे, आपका जो खेत का टुक्का है उससे 15-20 फुट पीछे आपने किसी ड्रम के अंदर ये सारा कुछ खादे मिक्स करके उसके अंदर पानी डाल के उसको अच्छी तरह हल करके फिर आपने उसको पानी के अंदर फ्लड कर देना है। तो वो भी उसकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरी कर देता है, उसकी जो खुराक है वो उसको पूरी कर देता है। तो आज का जो प्रोग्राम था वो हमारे फसल के हवाले, गंदम के हवाले से था कि इस वक्त जो सूरत हाल है फसल की, यानी कि जब 21-22 दिन की होती है तो वो उस वक्त आपकी पूरी तवज्जो की उसको ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि उसको पूरी तवज्जो दें, यही वक्त होता है आपको अच्छी पैदावार लेने का। अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो फिर आपने उसकी न्यूट्रिशन और उसके पानी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। तो इसी के साथ मैं आज की जो ये वीडियो है मैं इख्तिताम पज़ीर करूँगा, और जाने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं
ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। और जैसा कि 24 तारीख हो चुकी है आज, नवंबर की आज 24 तारीख हो चुकी है, तो इसमें बहुत से हमारे काश्तकार होंगे जिनकी फसल जो है अब 18-20 दिन की होने वाली होगी, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी। और जो दोस्त अभी जिन्होंने काश्त करनी है, जैसे मैंने बताया कि पीछे ये फसल मकई की खड़ी हुई है, अभी इसने काटेंगे, इसको काटने के बाद ज़मीन तैयार करेंगे, फिर काश्त करेंगे, तो वो लोग धड़ाधड़ यही काम कर रहे हैं कि वो मकई की फसलें काट रहे हैं और धड़ाधड़ वो गंदम की फसल को काश्त कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो उन तमाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, और जाने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।